आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET के जो है वो इम्तिहान चल रहे हैं, ख़ास तौर पे पीजी वालों के। हालांकि अभी यूजी का नहीं आया है, लेकिन पीजी वालों के जो है वो इम्तिहान चल रहे हैं 2025 के लिए। तो जिस बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और उनके जो है वो एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें ख़ास तौर पे अपना जो मज़मून होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो है हमारा उर्दू। तो उर्दू का जो इम्तिहान होने वाला है वो होने वाला है 29 मार्च को, यानी कि दिन है आपका सैटरडे और शिफ्ट है आपकी पहली। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एग्ज़ाम शेड्यूल है। इससे पहले हमने आपको सारे PYQ करा दिए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए। उसके अलावा कुछ MCQs कराए। इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज़ की। इसके अलावा हमने रिवीज़न किया, और रिवीज़न के साथ हमने जो है वो क्लासेस भी जो है वो अच्छी तरीके से की और कराई भी। यानी कि आपका जो बैच नवंबर से शुरू हुआ था वो नवंबर से जाके जो है वो आपका फ़ेब में ख़त्म हुआ, और उसके बाद आपकी क्या शुरू हुई, टेस्ट सीरीज़, जो फ़ेब और मार्च में आपकी चली। अब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, अब आप लोग जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं। हो सकता है जब आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हों आप लोग सफ़र में हों, यानी कि आप लोग ट्रैवल कर रहे हों, क्योंकि अलग अलग हिस्सों के बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके से जो है वो इम्तिहान देने जाते हैं। और ऊपर से जो है वो एक पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, तो उसमें भी जो है बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि गर्मी का माहौल है। हालांकि एग्ज़ाम जो है वो सुबह में है, तो इसलिए जो है वो आपके लिए थोड़ी सी राहत है कि आप लोग सुबह सुबह एग्ज़ाम दे के जो है वो फ़ारिग हो जाएंगे। अब ये जो आपका इम्तिहान होने वाला है CUET PG का उर्दू का, जो 29 तारीख को होने वाला है, इसके थोड़े से पैटर्न को और इसके करने को तरीके को हम लोग जो है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये मेरा आखिरी मैसेज है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आखिरी मोमेंट पे गलती ना करें। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि पूरा हाथी निकल जाता है लेकिन पूँछ जो है वो फंस जाती है। तो कभी ऐसा ना हो कि आपने जो 4-5 महीने की मेहनत की है वो महज एक गलती से जो है वो आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन जो है वो रुक जाए। तो आपको पता होगा कि इसमें आपसे जो है वो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि बाज़ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि जनरल पेपर करना है या नहीं करना है। तो मेरी राय ये है कि आप लोग जनरल पेपर को बिल्कुल भी ना छेड़ें। अगर आ भी जाए तो जनरल पेपर को आप लोग जो है वो पूरी तरीके से दरकिनार करें। इससे आपकी मेरिट पे जो है वो कोई भी असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। जो आपकी मेरिट होगी वो आपकी जो है वो 75 नंबर से बनेगी, जो आपका सिर्फ़ और सिर्फ किसके होंगे, उर्दू के होंगे। और एक क्वेश्चन जो है वो आपका कितने नंबर का होता है, 4। तो इस हिसाब से जो आपके 75 क्वेश्चन हुए वो आपके बैठेंगे तकरीबन जाके 300 नंबर के, यानी कि आपका जो पेपर है वो आपका 300 नंबर में जाके हो जाएगा। तो 300 नंबर का जो है वो आपका पेपर होगा। अब इस 75 क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कितना वक्त मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको 90 मिनट मिलेंगे। उस 90 मिनट में आपको ये 75 क्वेश्चन करने होंगे। हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ के जाएगा तो 10 से 15 सेकंड में जो है वो एक क्वेश्चन आराम से जो है वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर ईजी लगता है, लेकिन जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, वहाँ का प्रेशर, वहाँ का इन्वायरमेंट और एक तरह की एंजाइटी होती है, तो बहुत बच्चों को जो है वो परेशान करती है। तो इसीलिए आप लोग अगर चाहें, मेरी राय ये है कि इन 75 क्वेश्चन को आप लोग जो है वो 3 इतवार में क्या कर ले, तकसीम कर ले, 25, 25 और 25। इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा आसानी होगी। अब इन ये जो आपने राउंड में इन्हें डिवाइड किया है या इन्हें ग्रुप में डिवाइड किया है 25, 25, 25, तो अब इनको करने का तरीका ये है कि आप लोग जो है वो इन्हें 3 राउंड में जो है वो पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, कोई भी पेपर होता है तो उसे 3 राउंड में हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसे यूनिट वाइज करेंगे, यानी कि यूनिट वाइज मतलब ग्रुप वाइज करेंगे तो भी आपका अच्छा हो जाएगा। और अगर आप लोग इसे राउंड वाइज करेंगे तो राउंड वाइज भी जो है वो आसान हो जाएगा। हालांकि इजी कौन सा है, राउंड वाइज वाला है, लेकिन आप लोग चाहें तो 75 को जो है वो 3 इतवार में तकसीम करके भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ये राउंड वाला फॉर्मूला जो है वो 25 पर भी लागू होगा और 75 पर भी होगा, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है ये एग्ज़ाम में जो है वो हमेशा काम करता है, और ये 3 राउंड से ही आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा।
अब कैसे सिलेक्शन होगा, इस राउंड को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम लोग आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर ये मान के चलें ये आपके 75 क्वेश्चन है और आपको इनको जो है वो 90 मिनट में जो है वो क्या करना है, ख़त्म करना है। हालांकि CBT बेस्ड है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, तो इसलिए घबराइएगा मत। अगर किसी बच्चे ने कभी कंप्यूटर नहीं भी चलाया है तो आपको कम से कम 15-20 मिनट पहले वहाँ दिखाया जाएगा और आप लोग जो है वहाँ पर अपने जो वॉलंटियर होते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। अब इस 75 क्वेश्चन को हमें 3 राउंड में क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है। जो आपका पहला राउंड होगा, पहले राउंड में आप सिर्फ वही क्वेश्चन को सॉल्व करें जिस पर आपको जो है वो 100% क्या हो, यकीन हो कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 100% सही होंगे, यानी कि 100% श्योरिटी हो आपको कि जितने मैंने क्वेश्चंस किए हैं पहले राउंड में वो बिल्कुल सही हैं। ऑन एवरेज देखा जाए तो आपके जो बच्चे होते हैं वो 40 क्वेश्चन आराम से कर देते हैं, जिनको लगता है कि हाँ ये मेरे क्या हैं क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएंगे या ठीक हैं 75 में से। अब बाकी बच्चे आपके कितने देखा जाए तो अगर इसे कैलकुलेट करके देखा जाए तो ये आपके बचते हैं 35। अब 35 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए हम जो है वो दूसरा राउंड लगाते हैं। दूसरे राउंड में जो 35 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिन पे आपको क्या होगा, डाउट होगा, यानी कि A ऑप्शन है या B ऑप्शन है या C ऑप्शन है या D ऑप्शन है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे को डाउट होता है। हालांकि ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है 40 से और ये कम भी हो सकती है, मैं ऑन एवरेज आपको बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर हम लोग मान के चलें 35, यहाँ आपके 40 सही हो गए हैं और इस तुक्के वाले में से आपके जो है वो 10 ठीक हो गए हैं। कितने ठीक हो गए हैं, 10 ठीक हो गए हैं। अब बचता है आपका थर्ड राउंड, यानी कि जो लास्ट राउंड बचता है जिसमें आपको क्या मारना होता है, तुक्का मारना होता है। अब तुक्का भी कभी कभी एग्ज़ाम में लग जाता है और तुक्का तभी लगा सकते हैं जब आप लोगों ने अच्छी तरीके से क्या की हो, पढ़ाई की हो। तो 40 यहाँ से आ गए हैं, 20 यहाँ से आ गए हैं, तो आपके बचे 15 क्वेश्चन। अब इन 15 क्वेश्चन पे आपको तुक्का मारना है। अब तुक्का मारने की एक ट्रिक ये मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए ये आपके 75 क्वेश्चन है, क्या है, ये आपके 75 क्वेश्चन है। बस इसमें आप थोड़ा सा करके इजाफा इसे 80 मान लीजिए, ताकि चीज़ें जो है वो आसान तरीके से जो है हमें समझ में आ जाएगी। मान के चलिए आपके पेपर में जो है वो 80 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन आए हैं। इन 80 क्वेश्चन को हम लोग 4 जगह डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने इसे 4 जगह डिवाइड कर लिया, A, B, C और D। ये क्या हो गए, आपके जो है वो 4 ऑप्शंस भी हो गए। इसलिए बताया क्योंकि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी जो है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट हो, तो उसका एक रूल होता है कि आप जब भी कोई क्वेश्चंस बनाएंगे या जब भी आप पूरा पेपर सेट करेंगे तो उसमें जो ऑप्शन सही होंगे उनकी जो प्रायोरिटी होगी या उनकी जो इक्वलिटी होगी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन में जो A आंसर होंगे वो B होंगे, 20 होंगे, जो B ऑप्शन होंगे सही वो भी 20 होंगे, और जो C होंगे वो भी 20 होंगे, और जो D होंगे वो भी क्या होंगे, 20 होंगे। ये रूल होता है, ये क्राइटेरिया होता है किसी भी एग्ज़ाम को सेट करने का। ऐसे नहीं कि A के आंसर जो है वो 40 कर देंगे, B के आंसर जो है वो 10 कर देंगे, C के आंसर जो है वो 20 कर देंगे और D के आंसर जो है वो 10 कर देंगे। ये इक्वालिटी बिल्कुल नहीं होती है, यानी कि 20, 20, 20 और 20। तो इस हिसाब से देखेंगे तो A आंसर के क्वेश्चन जो होंगे वो 20 होंगे, B ऑप्शन के आंसर 20 होंगे, C जो सही आंसर होगा उसके भी 20 होंगे, और जो D होगा उसके भी आंसर भी होंगे। एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। मान के चलिए D के 19 हो सकते हैं तो C के 21 हो सकते हैं। तो इस तरीके से 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए जो आपको ये ट्रिक मैंने बताई है राउंड वाली, वो तुक्का मारने की इसीलिए बताई है कि मान के चलिए जिसमें आपने ऊपर वाले जो क्वेश्चंस किए थे, यानी कि जिस पे आपको 100% यकीन था 35, उसमें से जो है वो आपको अंदाज़ा हो गया कि मैंने जो ऑप्शन लगाए हैं उसमें 15 जो है वो क्या हो गए हैं, ऑप्शन A जो है वो सही हो गए हैं, A ऑप्शन सही हो गए हैं। तो अब ये हमारे पास बचता है कि बाकी के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसमें जो आंसर A के होंगे वो महज 5 क्वेश्चन के होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चंस के आंसर अब जो है वो कितने बचेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 5 बचेंगे, यानी कि A बचेगा। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि जो लास्ट के 15 हैं उसमें आपको तुक्का मारना है कि जो 15 क्वेश्चन बचे हैं इसमें सबसे ऑप्शन कम कौन सा बचा है। तो जौन सा बचा होगा
उसी पे आप लोग जो है वो ज़्यादातर तुक्के लगा देंगे तो आपका जो है वो एग्ज़ाम जो है वो आराम से अच्छा हो जाएगा। अब 35 आपके पहले हो गए हैं पहले राउंड में, 10 आपके जो है वो दूसरे राउंड में हो गए हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग 15 में से भी माने तो 10 यहाँ पर भी जो है वो आपके देखने को मिल जाएंगे। सॉरी 35 नहीं थे, 40 थे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 60 नंबर जो है ये आपके हो जाएंगे, और 60 नंबर पे जो है वो आपका आराम से जो सिलेक्शन हो जाता है ईज़िली। अगर आपके पास सही तरीके से पेपर को सोल्व करेंगे तो 60 पे जो है वो आपका आराम से हो जाएगा। इसे आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 × 4, यानी कि ये होगा 6 × 24 240, यानी कि 300 में से आपको जो है वो आराम से इतने नंबर जो है वो आप लोग ला सकते हैं। हालांकि अगर 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाता है तो कट ऑफ भी जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन फिर भी ये जो है वो आपका मिनिमम क्या है, सेफ़ स्कोर इतना माना जाता है। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप लोग चाहें तो 300 में से 300 ला सकते हैं अगर आपके अंदर जो है वो काबिलियत है, और काफ़ी सारे बच्चे जो है वो लाते भी हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो इस पैटर्न को अपनाएंगे तो एग्ज़ाम में जो है वो आपको जो है वो 100% जो है वो कामयाबी मिलेगी। ये एक छोटी सी बात थी आप लोगों के लिए, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी आपके मन में बाद में आती है तो कमेंट बॉक्स और व्हाट्सअप नंबर दोनों आप लोगों के लिए 24/7 ओपन है। आप इस पर जो है वो अपना सवाल या अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। और ये मेरी तरफ से आप तमाम बच्चों को ऑल द बेस्ट। आप लोग जो है वो अच्छे से इम्तिहान दीजिए और इंशाल्लाह आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। वी विल प्रे फॉर यू कि आपका जो है वो एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपका जो है मुस्तकबिल अच्छा हो। चौक एंड डिजिटल एकेडमी की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।